धर्मांतरण के इस धंधे का पहला सबूत उत्तर प्रदेश में मिला था। जांच एजेंसियों ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो ये मालूम चला कि इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में इस धंधे को विस्तारित किया जा रहा है और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर हैं। जांच की कड़ियां जुड़ी तो एजेंसियां हैरान रह गईं। अब स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के 400 मदरसों पर जांच एजेंसियों की नजर है। यूपी में धर्म परिवर्तन वाले जाल पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, इस साजिश के नए नए चेहरे गिरफ्त में आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने अब दिल्ली और हरियाणा से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के नाम पर धंधा चला रहे इन ऑल इंडिया गिरोह की अहम कड़ियां हैं। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में एटीएस खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, उनके घर वाले परेशान हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी उमर गौतम और जहांगीर कासमी की निशानदेही पर हुई है, जिन पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवाने का आरोप है। पता चला है कि धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली के संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरे मामले में विदेशी फंडिंग और टेरर एंगल की भी कड़ियां जुड़ने लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े हैं, जो जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। ये भी पता चला था कि उमर गौतम के अकाउंट में हवाला के जरिए 1.5 करोड़ रुपए आए थे। बड़ी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश को लेकर यूपी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसके रडार पर अब पूर्वी यूपी के कई मदरसे भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के 20 मदरसों पर सीधे जांच एजेंसियों की नजर है। बीते कुछ साल में इन मदरसों में फर्जी तरीके से कई नियुक्तियां की गईं। आजमगढ़ के अलावा मिर्जापुर और आसपास के जिलों के 400 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पता चला है कि विदेशों से आने वाला पैसा इन मदरसों को भी मिलता था। इसी आधार पर धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी एक और केस दर्ज कर सकती है। ये करीब 12 मदरसे हैं, 20 अनुदानित मदरसे हैं हमारे, जिनमें से 12-13 मदरसों में ऐसे शिक्षक तैनात थे जिनके संदर्भ में एसआईटी द्वारा जांच करके कार्रवाई की। और ये अवैध नियुक्तियों से संबंधित प्रकरण है। जो नियुक्तियां लंबे समय से थी अवैध, उन्हीं के खिलाफ एसआईटी ने जांच की और जांच में जो इनको दोषी पाया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज। मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, लिहाजा चुनाव से पहले इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी नेता ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की साजिश के सफाये की बात कर रहे हैं। देखिए, मदरसों को लेकर के पिछली सरकारों ने जिस तरह से रेवड़ियों की बंदरबांट की थी, उसके कारण से पूरी मदरसा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इन तमाम मसलों की गहनता से जांच कराई है और बहुत सारे मामले इसमें निकल करके सामने आए हैं जिनमें विधि सम्यक रूप से कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो षड्यंत्र करता है वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं, वो कई स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की उनके संदेह है। तो जो सारी बात है ये बहुत गंभीर है और वास्तव में जो देश के अंदर अब तक अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चलती रही, तुष्टिकरण की राजनीति चलती रही, उसकी वजह से इस प्रकार के अलगाववादी लोगों को ताकत मिलती रही है। अब योगी जी की सरकार है, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनको करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको रोका जा सके। धर्म परिवर्तन के इस नेटवर्क का पता चलने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है और तलाश उस मास्टरमाइंड की हो रही है जिसकी शह पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। मूक बधिर लोगों को लालच देकर के धर्मांतरण कराने का ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ईडी और एटीएस की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला ऐसा भी है कि तमाम मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद एटीएस की रिपोर्ट पर ईडी एक नई एफआईआर तक दर्ज कर सकती है। जानकारों की अगर माने तो ईडी की जांच में भी तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं, जिससे न सिर्फ फॉरेन फंडिंग की बात तय होती है, बल्कि विदेशों से आतंक फैलाने की साजिश का भी खुलासा होता है।
यानी तय है आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।